हेलो डियर स्टूडेंट्स, MI एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं सुभाष स्वामी आज अपने एग्रोनॉमी का जो एग्रोन 313 कोड है उसका सब्जेक्ट का नाम है जियो इन्फॉर्मेशन एंड प्रीसिएशन फार्मिंग। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि ये थ्योरिकल सब्जेक्ट है और इसको अपने बोर्ड के ऊपर बढ़िया तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे। तो हर लाइन में हर पॉइंट में थ्योरी है, इस वजह से इसको थ्योरिकल रूप में ही मैं स्टडी करवा देता हूँ। आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे, कहीं समस्या नहीं है। और मैं लास्ट में आपको ये जो PDF है ये पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो के रूप में आपको एक प्रकार से ये PDF आपको उपलब्ध करवा दूंगा। सीधी PDF आप YouTube चैनल से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये PDF मैं कंप्लीट इसके अंदर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के हिसाब से बढ़िया तरीके से नोट्स कवर किए गए हैं। तो आपको ये वहाँ पे चैनल पे अपने PDF के रूप में ये उपलब्ध हो जाएगी। हाँ, कुछ ऐसे मेन इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको समझा के आराम से इसको स्टडी करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखें कि प्रीसिएशन एग्रीकल्चर होता क्या है। यानी अपने कह सकते हैं जो परिशुद्ध खेती है अपनी, या इसको सूक्ष्म कृषि का नाम दिया जा सकता है। यानी अपने जो प्रीसिएशन फार्मिंग है इसके बारे में पहले सिस्टम से देखेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जी PA जो होता है, प्रीसिएशन जो फार्मिंग है उसका मेन मोटो क्या होता है कि जो सोइल एंड क्रॉप्स के अस्थायी और सक्षम उपयोग के सूक्ष्म उपयोग के माध्यम से लाभदायकता और इन्वायरमेंटल की प्रोटेक्शन करना। यानी अपने कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो अपने इन्वायरमेंटल है, जो वातावरण है उसको बढ़िया तरीके से सेफ रखना है, उसके हिसाब से खेती को करना है। उसी को क्या कहा जाता है, PA का नाम दिया जाता है, यानी प्रीसिएशन फार्मिंग। यानी इन्वायरमेंटल को देखते हुए, सोइल को देखते हुए, क्रॉप को देखते हुए इस प्रकार से जब अपने खेती करते हैं कि अपने कम से कम नुकसान हो, इस आधारित खेती को क्या कहा जाता है, प्रीसिएशन फार्मिंग का नाम दिया जाता है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें कि जी PA की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आवश्यकता के हिसाब से अपने देखें तो PA की आवश्यकता है क्योंकि फसल के विकास के लिए अपेक्षित संसाधन उपलब्ध हैं और क्रॉप ग्रोथ के दौरान एवरी टाइम क्रॉप प्रोटेक्शन की ज़रूरतें बिना किसी कमी या अधिकता से पूरा करना। यानी अपने कह सकते हैं जो अपनी क्रॉप ग्रोथ है, क्रॉप की ग्रोथ करनी है, उसको अपने अदर ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ ना करके, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ ना करके, उसके हिसाब से अगर अपने क्रॉप्स को कंप्लीट करके अपने ईल्ड प्राप्त कर लेते हैं, उसका ये मेन उद्देश्य माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जो विकासशील देश हैं अपने, विकासशील देशों में प्रीसिएशन फार्मिंग को बढ़ावा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगले 25 वर्षों में क्रॉप ईल्ड एंड पैदावार की अधिकतम सीमा के बीच का असर कम हो जाना चाहिए, क्योंकि मेनली क्रॉप्स को ईल्ड कैपेसिटी में गतिरोध दिखाई देती है। यानी अपने कह सकते हैं जो अपने क्रॉप ले रहे हैं उस क्रॉप को अपने मेनली बढ़िया तरीके से कवर करके अगर ले सकें तो उसके हिसाब से अपने करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म तक अपने सोइल की हेल्थ के हिसाब से, क्रॉप की हेल्थ के हिसाब से अपने सिस्टम के आधार पर अपने बढ़िया तरीके से उसको कवर कर सकते हैं। यानी अपने कह सकते हैं कि जो अपने फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़रूरतें होती नहीं है फार्मिंग को, फिर भी अपने क्या करते हैं उस खेती के अंदर अपने बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सिस्टम डालते जाते हैं। इसके हिसाब से क्या है, प्रीसिएशन खेती की अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखते हैं इसकी जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो जो हिस्ट्री ऑफ प्रीसिएशन एग्रीकल्चर है वो क्या है। यानी जो एग्रीकल्चर जो है उसकी प्रीसिएशन यानी सक्षम जो खेती है उसके हिसाब से अगर हिस्ट्री देखी जाए तो वो मैं थोड़ी सी डिस्कस कर रहा हूँ। यानी PA एक
लॉन्ग हिस्ट्री के साथ न्यू टेक्निक्स है, ये एक प्रकार से नई तकनीकी मानी जाती है। प्राचीन काल के किसानों ने पहले से ही सोइल के टाइप में मैन्योर्स के डिफरेंट एप्लीकेशन को पहचान लिया था, यानी बहुत सारे ऐसे मैन्योर्स हैं जिसमें एप्लीकेशन के हिसाब से अपने उसको देते हैं। इसके बाद में अपने बात करें जो अपनी सबसे पहले फसल पैदावार की स्थानिक परिवर्तनशीलता पर पहला कार्य ऑस्ट्रेलिया में सीमित 1983 द्वारा रिपोर्ट किया गया था। यानी सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो प्रिसिशन फार्मिंग के हिसाब से देखी जाए तो परिवर्तनशील जो पहला कार्य किया गया था वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया था। और स्मिथ एक वैज्ञानिक का नाम है, इस स्मिथ ने किया था 1983 के अंदर इसको क्या किया गया था, मेनली किया गया था, यानी रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, जिन्होंने गेहूं की फसल का नक्शा तैयार किया था, इन्होंने क्या किया था, मैप तैयार किया था जो किसकी अपने क्रॉप की अगर बात करें तो वीट के क्रॉप की अपने इसके अंदर सबसे पहले मैप तैयार किया गया था कि इसको किस तरीके से अपने इसको कर सकते हैं, इसको कम से कम प्रयोग कर कर। अब इसके बाद में जो अन्य इसके अंदर जो प्रिसिशन के अंदर जो अन्य अन्य जो टेक्निक्स आई थी वो टेक्निक्स क्या थी, वो थी जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यानी अपने कह सकते हैं जीपीएस एक उपग्रह के नेटवर्क पर आधारित माना जाता है। यानी अपने कह सकते हैं जीपीएस उपग्रह के नेटवर्क पर आधारित एक नेविगेशन सिस्टम है जो उपभोक्ताओं को 100 से 0.01 मिलियन के बीच की सटीकता के साथ जानकारी को रिकॉर्ड करके मदद करता है। यानी ये क्या करता है, जो खेती है अपने उसके हिसाब से क्या करता है, ये देखता है कि सोइल का टाइप क्या है, सोइल के अंदर क्या सिस्टम है, इसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं। जो अन्य टेक्निक्स थी वो उसमें उत्पादन करने को या उत्पादन बढ़ाने में उसमें सहायता प्रदान करती है। क्रॉप में जो डिजीज़ लगे हैं उनको रिपोर्ट करने का काम करती है। यानी सारी टोटल कंडीशंस को ये क्या करता है, रिपोर्ट करके किसान को देता है। इसके बाद में नेक्स्ट इसके पॉइंट्स मैं धीरे धीरे डिस्कस कर लेता हूँ। जो जीपीएस है अपना ग्लोबल, तो जीपीएस किसानों को खेत की सही स्थिति का पता लगाने में मदद करता है। लाइक दैट सॉइल टाइप, जैसे अपने बात करें जैसे सॉइल के टाइप्स के बारे में ये बता देता है। जो इंसेक्ट अटैक करते हैं उनके बारे में ये जानकारी देता है। इरिगेशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इस प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं उसके बारे में ये इसको अपने को जानकारी प्रदान करता है। जैसे अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, प्रकाश या ध्वनि निर्देशक पैनल, एंटीना एंड रिवर्स के साथ एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है। ये एक प्रकार का क्या ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिक ही अपने क्या करता है, ये कंट्रोल करता है सिस्टम को। तो इसके बाद में अपने बात करें जीपीएस की, तो जीपीएस जो एक प्रकार का क्या सैटेलाइट्स के रूप में काम करता है। जो अपना जीपीएस है सैटेलाइट्स उन इंडिकेशंस को प्रसारित करता है जो जीपीएस रिसीवर्स को अपनी लोकेशन आंकलन की अनुमति देता है। यानी ये क्या करता है, इंडिकेशन के रूप में प्रसारित करता है, और जीपीएस क्या करता है, रिसीव करके लोकेशन का क्या कर देता है, आंकलन करवा देता है कि यहाँ पे ये सिस्टम है। तो इसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो सम डेवलप कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर जीपीएस का यूज़ जनरली क्या होता है, नेविगेशन के रूप में होता है, यानी नई जानकारी प्राप्त करने के रूप में होता है। ठीक है, इसके बाद में अपने अगर देखें नेक्स्ट, यह सिस्टम किसानों को निर्धारित क्षेत्र के स्थानों की ट्रूथली आइडेंटिफिकेशन करने की परमिशन देती है। यानी ये क्या कर देता है, जो अपने किसान हैं, जो फार्मिंग जो होती है अपनी, उसके अंदर जो आइडेंटिफिकेशन करना है किसी भी प्रकार का अगर करना है, यानी अपने कह सकते हैं एक प्रकार से कि रोगों का पता लगाना है, इरिगेशन का सिस्टम क्या रखना है, और इंसेक्ट का कंट्रोल किस प्रकार किया जा सकेगा या उनका अटैक को देखा जाएगा। तो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम्स को ये पहले ही क्या कर लेता है, बढ़िया तरीके से उसको रिकॉर्ड कर लेता है, बता देता है,
और परमिशन देता है इस प्रकार करना है इस सिस्टम को। इसके एग्रीकल्चर जो है अपनी, उसके ऑपरेशन में जीपीएस का एडवांटेज क्या है, यानी ये मोस्टली मैं बात कर रहा था, ये एक प्रकार से एडवांटेज ही थे कि अपने जीपीएस से क्या कर लेते हैं, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं क्रॉप के अंदर। इसके बाद में अपने नेक्स्ट पहले पॉइंट की अगर बात करूँ एडवांटेज की, तो जो कार्य करने के दौरान रो की काउंटिंग की जा सकती है, यानी अपने सपोज दैट कि अपने फील्ड में रो बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसके ऊपर अपने क्या करना है, किसी भी प्रकार की अगर रो बनानी है तो उस रो को क्या कर लेता है, ये काउंटिंग कर लेता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो पीए है अपना प्रीसीजन फार्मिंग है, पीए के साथ रात में काम करने का संभव है, यानी अपने नाइट में भी इसको बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपनी बात करें, जो अपनी जीपीएस सिस्टम विंड से प्रभावित नहीं होती, यानी इसको हवा के माध्यम से किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती है। इसके बाद में 4 नंबर अगर पॉइंट की बात करें, तो एक अदर रिकॉर्डर मैप बनाने में उपयोग की जाने वाली रीजनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, यानी ये ऐप अपने क्या कर सकते हैं, इसको एक मैप के रूप में रिकॉर्डिंग करके अपने बढ़िया तरीके से इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, यानी कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, रोज़ को बुलाया नहीं जा सकता, यानी अपने इसको ये जो डाटा कलेक्ट कर लेता है उसमें किसी भी प्रकार का संतुलन बिगड़ता नहीं है, ये सिस्टम से अपना सेव रह लेता है। इसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट 6 नंबर की, जो इंस्ट्रूमेंट हैं सामग्री वर्ष द्वारा एक समान तरीके से संचालित किए जा सकते हैं, जो अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उनको बढ़िया तरीके से अपने आगे यूज़ कर सकते हैं इसके माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं, तो इसमें विभिन्न तकनीकें उपयोग की जाती है, सेंसर टेक्निक्स होती है इसके अंदर। तो एक होता है इसके अंदर विद्युत चुंबकीय वाहकता, यानी फोटो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके बाद में एक होता है अल्ट्रासाउंड ईटीसी, यानी अल्ट्रासाउंड, और यूज ह्यूमिडिटी, वेजिटेशन एंड प्लांट्स, टेम्परेचर, विंड, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, को मापने में किया जाता है। यानी इसके अंदर एक विद्युत चुंबकीय या अपने कह सकते हैं एक प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये क्या करता है, जो अपनी ह्यूमिडिटी है यानी आर्द्रता के बारे में बता देता है। ठीक है, प्लांट्स की काउंटिंग कर सकता है, टेम्परेचर बता सकता है, विंड का सिस्टम बता सकता है। तो ये सारे मापन इसके माध्यम से हो जाते हैं। इसके बाद में संदूर संवेदी, एक प्रकार से सुना होगा, संदूर संवेदी डाटा का उपयोग निम्न लिखित के लिए किया जाता है, जैसे अपने फसल प्रजातियों में फ़र्क कर सकते हैं, स्थिति का पता लगा सकते हैं। इसके बाद में अपने कीटों और खरपतवारों जैसे अन्य भी, जैसे अपने कीट हैं, इंसेक्ट वगैरह हैं, वीड भी जितने भी हैं, को खरपतवारों की खोज करने, जैसे अपने नए खरपतवारों की भी खोज कर सकते हैं, यानी अपने खोज जैसे अपने खरपतवार हैं उनको अपने ढूंढ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में सूखा पड़ने पे अपने को पता लग सकता है। मृदा तथा पौधों की स्थिति की निगरानी के लिए किया जा सकता है, यानी पौधों की अपने बढ़िया तरीके से उसको एक पहले ही अपने उसको प्रोटेक्शन के रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी जो अपनी मृदा है उस मृदा को भी अपने क्या है उसके अंदर देख सकते हैं कि कौन सी मृदा है, किस प्रकार का इसका सिस्टम है, यानी पूरी जानकारी उसके अंदर अपने सेंसर के माध्यम से क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, जो अपना सेंसर लेबोरेटरी एनालिसिस के बिना डाटा का विशाल मात्रा कलेक्ट करते हैं, यानी अपने इसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसकी कोई बिना लेबोरेटरी के एनालिसिस के बिना अपने डाटा का विशाल कलेक्ट, यानी अपने उसको बढ़िया तरीके से कितना भी बड़ा डाटा हो उसको अपने कलेक्ट कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है अपना जो सेंसर टेक्निक्स इन फार्मिंग मैनेजमेंट, जो अपने मैनेजमेंट जो फार्म मैनेजमेंट है उसके अंदर टेक्निक्स का किस प्रकार सेंसर सिस्टम है। तो सेंसर सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसकी विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, फिजिकल एनालिसिस करता है, ह्यूमिडिटी के बारे में बताता है,
न्यूट्रिएंट लेवल को भी बता देता है ये, एंड क्ले सॉइल की उपस्थिति वगैरह। ये मतलब अपने कह सकते हैं सभी प्रकार के सिस्टम को अपने को ये सेंसर के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। इसके बाद में कलर्स के बारे में, इनको समझने के लिए उससे संबंधित स्थितियां, जैसे अपने कह सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ प्लांट, लैक ऑफ वाटर एंड प्लांट न्यूट्रिशन, अन्य जितने भी अपने सिस्टम के आधार पर जो खेती के अंदर जो अपने कह सकते हैं न्यूट्रिएंट हो गया, प्लांट की जितनी भी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो अपने बात कर रहे हैं इसके बारे में ये सारी अपने को सेंसर के रूप में अपने को डाटा कलेक्ट करके देता है। इसके बाद में अपने बात करें मॉनिटर ईल्ड, यानी ये ईल्ड के सिस्टम को हिसाब से देखता है। क्रॉप ईल्ड एंड क्रॉप ह्यूमिडिटी के बारे में बता देता है अपने को, यानी अपने क्रॉप जो है वो कितनी होनी है वो अपने को सेंसर के माध्यम से पहले पता लग जाता है। फिर है वेरिएबल रेट सिस्टम, यानी फर्टिलाइजर एंड वीड अटैक की खोज करने के लिए भी इसका काम किया जाता है। इसके बाद में अपने बात करेंगे जो अपनी भौगोलिक सूचना प्रणाली एक प्रकार से है, यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी सी नंबर की अगर मैं बात करूं तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जैसे GPS हो गया और GIS हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी हैं अपने वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो अपने GPS के बारे में देख लिया कि GPS क्या करता है। GPS सभी का सुना हुआ, जैसे अपने गाड़ियों के अंदर भी क्या करता है, GPS बताता है ना कि कौन सी गाड़ी कहाँ पे चल रही है, क्या सिस्टम है। उसी प्रकार से क्या करता है GPS भी अपने फसल के अंदर सारे कंट्रोल सिस्टम को बढ़िया तरीके से कवर करता है कि उसके अंदर क्या क्या सिस्टम चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आगे क्या होना है, ये सेंसर के माध्यम से क्या कर देता है, बढ़िया तरीके से बताता है। अब अपने एक बात करनी है GIS की, यानी अपने कह सकते हैं एक प्रकार से GIS को, यानी अपने बात करें जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो GIS का उपयोग 1960 में हुआ था सर्वप्रथम। 1960 में क्या हुआ था, इसका सर्वप्रथम उपयोग हुआ था, ठीक है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट करेंगे इस सिस्टम में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और अदर प्रोसेस शामिल हैं। इसमें क्या है, कंप्यूटर के हिसाब से सारे डाटा कलेक्शन करता है, यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और अदर प्रोसेस के शामिल अदर प्रोसेस के हिसाब से इसमें अलग अलग फंक्शंस के रूप में काम करता है। फिर बात करें GIS इंफॉर्मेशन को एक ही स्थान पर अटैच्ड करता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे वापस देखा जा सकता है। यानी अपने कह सकते हैं जो GIS इंफॉर्मेशन को एक स्थान पर अटैच करता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसको वापस देखा जा सके, यानी उसको सेव कर लेता है एक प्रकार से, उसके हिसाब से उसको अपने कभी भी नेक्स्ट टाइम देख सकते हैं। इसके बाद में GIS का जो मैप है और ट्रेडिशनल मैप से भिन्न है। ये जो अपने दूसरा मैप होता है ना, उसके ट्रेडिशनल ऐप कौन सा होता है, जो अपने ऐप वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, भिन्न होता है। इससे इंफॉर्मेशन लेवल इसके बाद में अपने बात करेंगे जो GIS डिजिटल इंफॉर्मेशन को ऐसे रूप में परिवर्तित करने में मदद करता है जिसे पहचाना और इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद में जो GIS के डाटाबेस से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हो सकती है, ठीक है।